अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। दोस्तान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जामिउल क़ुरआन कामिलुल हयाइ वल ईक़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत 19 ज़ुल्हिज्जा को आने वाला है। 2-3 दिनों के बाद इस वजह से ज़रूरी है कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत व किरदार को सुनें और समझें ताकि उनके तरीक़े पर चलने की कोशिश की जा सके। दोस्तान मोहतरम, हम में से हर शख्स इस बात का दावेदार है कि मैं मुहिब रसूल और आशिक रसूल हूँ, लेकिन सच्चा और कामिल मुहिब रसूल और आशिक रसूल वही है जिसे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने दरबार में कबूलियत की सनद अता फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, कि जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया दर हकीकत उसने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, और जो मेरी सुन्नतों पर अमल करके मुझसे प्यार करेगा वो प्यार उसे जन्नत में मेरे साथ ले जाएगा। इससे ये पता चला कि कामिल मोहब्बत उस बंदे को मयस्सर आती है जिसकी जिंदगी में इताअत व इत्तिबाए रसूल कामिल होती हैं।
इताअत में जितने बंदे को कमाल मिलता जाता है उसी कदर दरबार रिसालत से मोहब्बत का भी उसको कमाल मिलता जाता है। मैं इस बात की कतअन नफी नहीं कर सकता कि जो कामिल मुत्तबे नहीं वो बिल्कुल ही आशिक नहीं। चूंकि मैंने शिफा शरीफ और उसकी शुरुआत को देखा तो उसका जो नतीजा है वो ये है कि एक शख्स को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में हद जारी की गई उन पर, और एक सहाबी ने उस पर बद्दुआ के कुछ लफ्ज बोले तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकते हुए इरशाद फरमाया, इन पर लानत न करो, ये अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। इसलिए बिल्कुलिया इश्क और मोहब्बत की नफी नहीं हो सकती जो इताअत नहीं भी करता। लेकिन मेरा और आप से जो शरीयत का मुतालबा है वो ये है कि हम इताअत में कमाल पैदा करें। वो कमाल वाले इतने थे कि अपने आप पर हद जारी करा कर के भी इताअत का कमाल हासिल करते कि हमारे वजूद को संगसार कर दो, हमारे जिस्म से जान निकल जाए, मगर जान निकलते निकलते भी महबूब के फरमान पर अमल तो हो जाए। तो ये भी उनका एक जुदागाना कमाल, और शरीयत के निफाज के लिए रब ने उनका इंतखाब किया। लेकिन मैं जो हदीस पाक पढ़कर आपको जिस नतीजे की तरफ ले जाना चाहता हूं वो ये है कि मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल का कमाल उस मोमिन को मिलता है जो मोमिन इताअत रसूल और इत्तिबाए रसूल में कमाल पैदा करता है। अब इस एंगल से हम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और आपकी सीरत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस्मान गनी का तो मामला इताअत और सुन्नत की पैरवी में इस दर्जे को पहुंचा हुआ था कि आप वुजू करके मुस्कुराते हैं, कोई पूछता नहीं कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो खुद ही कहते हैं, पूछोगे नहीं मुझसे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? तो पूछने वालों ने कहा अब आप बताएं हमें कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। का इसी जगह पर एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी वुजू के लिए पानी मंगवाया था और सरकार ने भी वुजू किया और वुजू करके सरकार भी मुस्कुराए थे, और सरकार ने भी हमसे कहा था पूछते नहीं कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। तो आज मैं वुजू करने के बाद मुस्कुरा इसीलिए रहा हूं कि उसी सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर रहा हूं। आज तो हालात हमारे ऐसे बन चुके हैं कि हम चंद दुनियादारों के सामने भी जाना चाहें तो हमें यूं लगता है कि हम इस सुन्नत को अमल करके जाएंगे तो हमें शर्म लगती है, हमारी पर्सनालिटी पर असर पड़ेगा, हमारे अंदाजो अतवार और हमारे मनसब और ओहदे पर असर पड़ेगा। वो ओहदे खाक में मिल जाए जो दीन पर अमल करने में रुकावट बनते हैं। गौर कीजिए, यहां पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम पर अपनी तरफ से सफीर बनाकर मक्का भेजा कि इनकी बात पर सरकार आगे बात करेंगे। एतमाद भी कितना ज्यादा कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के के मुशरिकीन के सामने बाज़ाब्ता बातचीत के लिए कि वापस जाएं या उम्रा करके जाएं, जंग की जाए या सुलह का मामला किया जाए, इस पर बाज़ाब्ता सफीर बना करके हजरत उस्मान गनी को जब भेजा। आप जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो अपने चचाजाद भाई अबान बिन सईद जो मुसलमान नहीं हुए थे, वो मक्का मुकर्रमा ही में थे। हजरत उस्मान गनी सबसे पहले अपने उस चचाजाद भाई के पास गए और उनसे मिले
उसने जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन्नत की पैरवी में अपना तहबंद मुबारक टखनों से ऊपर रखा हुआ था, सुन्नत की पैरवी में अपना तहबंद मुबारक टखनों से ऊपर रखा हुआ था। कुफार लोगों का तरीका यह था कि वो तकब्बुर और फख्र के तौर पर तहबंद को टखनों से नीचे लटका कर रखते थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचाजाद भाई ने जब आपका तहबंद मुबारक टखनों से ऊपर देखा तो तंज करते हुए कहा, क्या बात है, मैं तुम्हें कमजोर हालत में देख रहा हूं, तुम्हारा तहबंद टखनों से ऊपर है, तुम इतने गरीब और तंगदस्त हो गए हो, या तुमने अपने बाप दादा की रस्म रिवाज के मुताबिक तरीका छोड़ दिया है तुमने। उनका मतलब यह था कि तुम यहां बाज़ाब्ता मुसलमानों के सफीर बनकर आए, मामला बहुत बड़ा है, होना तो ये चाहिए था कि तुम बंठन के आते, जरा तौर तरीके हमारे अपना करके आते। तो हजरत उस्मान गनी से जब ये पूछा गया तो आपने सादा अंदाज में, सादा लफ्जों में बस जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि तुम मुझे ये ताना दो कि मैं गरीब हो गया हूं, मुझे गवारा है, तुम मुझे ये ताना दूं कि मैं तुम्हारी रस्म रिवाज को छोड़ चुका हूं, ये गवारा है, लेकिन मुझे ये पूछ रहे हो कि मैंने तहबंद टखनों से ऊपर क्यों रखा है, तो सुनो, मैंने ये ऐसा इसलिए किया है कि हमने अपने महबूब अली सलाम को इसी तरह तहबंद पर पहनते हुए देखा है। गौर कीजिए आप कि ये सुन्नत रसूल अलैहि सलाम पर अमल करने का जज्बा था। आज हम अपने आप को जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा दूरी महसूस करते हैं कि इश्क का वो क्या कमाल था जिसने इताअत के कमाल तक पहुंचा दिया, कि वो कामिल मुत्तबे और कामिल इताअत गुजार बन चुके। अब यहां पर एक खुसूसी बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, इसलिए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस फरमान को पहले सुनो। मुसलमानों की खैर खाही के हवाले से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रवैया और तरीका क्या था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हिदायत करते हुए जिम्मेदारों को, मुझे खतरा है कि तुम लोग खजाना भरने में मसरूफ हो जाओगे और उम्मत की निगहबानी का फरीजा अदा न करोगे। अगर ऐसा करोगे तो याद रखो कि हया, अमानत और वफा मुस्लिम मुआशरे से खत्म हो जाएगी। सुन लो, बेहतरीन इंसाफ ये है कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के मामले में गौर व फिक्र करो, जो उनका हक है उन्हें जरूर दो और जो उन पर हक निकलता है उनसे जरूर लो। गौर फरमाएं आप इस चीज पर कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि बेहतरीन इंसाफ ये है कि मुसलमानों के फलाह व बहबूद के मामले में गौर व फिक्र करो और जो उनका हक है वो उनका हक उन्हें अदा करो। मुसलमानों के बारे में, खैर खाही के बारे में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब हम पढ़ते हैं तो हैरत की इंतहा रह जाती है कि मुसलमानों का भला चाहने में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसा किरदार अदा किया। एक रुख आप देखें कि मुहाजिरीन जब हिजरत फरमा कर मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो मदीने तैयबा का पानी मीठा नहीं था। बनी गिफार के एक शख्स की मिल्कियत में एक मीठा कुआं था जिसको बीरे रूमा कहा जाता। मुसलमान उसके यहां से पानी भरते, वो पानी भरने पर उनसे पैसे लेता और तंगदस्ती की वजह से पानी के पीने में लोगों को सख्त दुश्वारी पेश आती। उस मौके पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
कि ये चश्मा मेरे हाथ बेच दो, मैं जन्नत में इसके बदले तुम्हें चश्मा अता करूंगा, पानी का चश्मा, कि तुम ये पानी का चश्मा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें जन्नत में चश्मा अता करूंगा। तो उसने कहा कि मेरे बच्चों की गुजर बसर इसी से होती है और इसके अलावा मेरे पास ताकत नहीं है। जब ये खबर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची तो वो चश्मे के मालिक के पास गए और 35,000 दिरहम में उस कुएं को खरीदा। 35,000 दिरहम में उस कुएं को खरीदा और फिर बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतजअलु ली मिस्लल्लज़ी जअलत लहु ऐनन फिल जन्नह इन इश्तरैतुहा। हुजूर, आपने उस चश्मे के मालिक से तो ये कहा था कि जन्नत के बदले में ये चश्मा तू मुझे दे दे, मैं तुझे जन्नत में चश्मा दूंगा। हुजूर, अगर मैं खरीद करके वो चश्मा आपको अता कर दूं तो क्या मेरे लिए भी ये बशारत मौजूद है? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ, ये बशारत तुम्हें भी मिलेगी। तो हमारे आका की खिदमत में हजरत उस्मान गनी अर्ज करते, हुजूर, मैं बीरे रूमा खरीद कर आया हूं और मुसलमानों के लिए वक्फ कर रहा हूं। अब आज का थोड़ा माहौल देखो। आज अगर हमें पता चलता कि ऐसा मामला है तो सारे पैसों वाले टूट पड़ते कि ये कमाने का मौका आ गया है कि इसको मैं खरीद लूं और फिर महंगे दामों में बेचूंगा। तो खैर खाही मुस्लिमीन, ये ईमान का तकाजा है, ये इस्लाम का तकाजा है। कौम अगर ये भूल जाएगी तो उस्मान गनी फरमाते मुस्लिम मुआशरा खत्म हो जाएगा। इसलिए खैर खाही का जज्बा हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। इस सिलसिले में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक और दिलचस्प रिवायत है, मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कहत साली पड़ गई और लोग बारगाह सिद्दीकी में हाजिर हो करके अर्ज करने लगे कि हुजूर, आसमान से बारिश नहीं बरसती, जमीन से सब्जा नहीं उगता, लोग सख्त मुसीबत और परेशानी में मुबतला हैं, क्या किया जाए? हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जाओ और सब्र करो, शाम गुजरने से पहले पहले अल्लाह ताला तुम्हारी मदद जरूर फरमाएगा। शाम होने से पहले पहले अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। अब ये लोग चले गए। हालत ये हुई कि कुछ वक्त गुजरा के शोर उठा, आवाज पैदा हुई कि मुल्क शाम से, सीरिया से हजरत उस्मान गनी का तिजारती काफिला मदीने में आ रहा है। जैसे ही लोगों ने यह सुना कि इसमें एक रिवायत के मुताबिक 100 ऊंट हैं और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1000 ऊंट हैं और उन 1000 ऊंटों पर खाने पीने का सामान लदा हुआ है, ताजिर लोग हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। आपने पूछा, क्यों आए हो? कहा, बहुत तंगी का वक्त है, बारिश नहीं है, जमीन से अनाज, सब्जा और गल्ला नहीं आ रहा है, आपका तिजारती काफिला आने वाला है, हम चाहते हैं कि आपसे खरीदें और मुसलमानों में उसको बेचें ताकि मुसलमान इसको खाएं और उनकी तंगी दूर हो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप लोग मुझे कितना नफा देंगे? तो उन्होंने कहा कि 10 के बदले में 12 देंगे हम। आपने जो शाम से माल खरीदा है, जो 10 का आपको पड़ा होगा, हम उसके 12 देंगे।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे तो इससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ताजिरों ने कहा कि ठीक है, तो 10 के बदले 15 दे देंगे आपको। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। ताजिर हैरान होकर कहने लगे, ए अबू अम्र, हमारे अलावा तो मदीने तैयबा में और कोई ताजिर नहीं है, तो ये कौन है जो 5 गुना से भी ज्यादा दे रहा है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो मेरा करीम रब है जो मुझे 10 गुना ज्यादा अता फरमाता है। और आपने उस वक्त मुसलमानों की खैर खाही और भलाई के लिए 1000 ऊंटों पर लदा हुआ खाना पानी मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दिया। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। इसी तरीके से ये तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि शाम तक आने वाला है, सब्र करो। मगर एक जंग के मौके पर खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी सहाबाए किराम ने इस तरह की दरख्वास्त पेश की थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को फरमाया था कि तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, कुछ ही देर में मदद आने वाली है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लश्कर में मौजूद थे। आपने जब ये फरमान सुना तो फौरन इंतजाम करना शुरू कर दिया और आपने उस वक्त दौरान सफर साजो सामान और खाने पीने के साथ लदे हुए 7 ऊंट खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दिए। तो आप गौर फरमाएं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इताअत रसूल, सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम की पैरवी में किस कदर ज्यादा आगे बढ़े हुए थे कि आप वुजू भी करते तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदाज और तरीके के मुताबिक, आप मक्का के मुशरिकीन के पास बाज़ाब्ता सफीर बनकर के भी जाते हैं तो उनसे मरऊब नहीं होते, बल्कि अपने आका की सुन्नतों शरीयत के सांचे में ढल करके वहां जाते हैं और पूछने पर भी जुर्रतमंदी के साथ जवाब देते हैं कि तहबन टखने से ऊपर इसलिए रखा है कि हमने अपने महबूब को ऐसा ही पहनते हुए देखा है। ये तो आपका सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम पर तरीक़े अमल, और फिर इसमें खुसूसियत इस चीज की कि मुसलमानों की खैरखाई करना। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जब माले गनीमत तकसीम होता मुस्लिम मुजाहिदीन के दरमियान, उस वक्त भी उस्मान गनी ने कभी अपने हिस्से का माले गनीमत नहीं लिया, उसे मुसलमानों में तकसीम कर दिया। उस्मान गनी चारों खुलफा में सबसे ज्यादा हुकूमत का जमाना इन्हीं का रहा है, मगर इन्होंने कभी बैतुल माल से अपने गुजारे के लिए भी कोई रकम वसूल नहीं की है, बल्कि आपने अपने जाती खर्च और जाती जैब ही से अपना गुजारा किया है। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने हर हाल में मुसलमानों की खैर खाही की तरफ नजर रखी। आज जब हम अपनी कौम को देखते हैं तो हमारा मामला कुछ इस तरह नजर आता है कि हम अपने मुस्लिम भाई को जलील कैसे करें। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी पांव कैसे खींचे, कोई तरक्की कर रहा है तो उसको तनज़्ज़ुली की तरफ कैसे लाएं, कोई इज्जतदार बन रहा है तो उसको जिल्लत की तरफ किस तरह लाएं। ये सारी हमारी सोचें, हमारे हालात। खेत में भी जाएं तो अगर हमारे खेत में पानी भर गया है तो फिर इसके में क्यों नहीं भरा, ये तरकीब जमाई जाए कि इसके भी खेत तबाह हो जाए। ये सोच है मुसलमानों की, ये खैर खाई है हमारी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अद्दीनुन नसीहा, मेरा दीन पूरे का पूरा ही खैर खाही का नाम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जरीर का वो वाकया मैंने आपको पहले सुनाया था। अपना गुलाम भेजा था बाजार में घोड़ा खरीदने के लिए, 300 दिरहम में सौदा करके लाया। आपने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा है? कहा मेरा है। आपके बंदे ने मुझसे खरीदा है 300 में। कहा ये 300 का तो नहीं, ये तो 400 का लगता है। कहा फिर 400 दे दी। कहा 400 का नहीं 500 का लगता है।
यहां तक कि उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 800 या 900 दिरहम में वो घोड़ा खरीदा। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, हमने तो 300 में सौदा कर लिया था। कहा मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के हाथ पर इसलिए बैत की थी कि सरकार ने मुझसे कहा था कि जब तक जीऊंगा मुसलमानों का भला चाहूंगा। तो इसलिए इस चीज की तरफ नजर करने की जरूरत है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम्मशा मअ मज़लूमिन हत्ता युस्बित लहु हक़्क़हु सबतल्लाहु क़दमैहि अला सिरात यौम तज़ूलुल अक़दाम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स मजलूम के साथ चला उसका हक दिलाने के लिए और फिर उसको उसका हक दिला भी दिया, तो तुम्हारा ये चलना रब को इतना पसंद आएगा कि तुम्हारे इस चलने के बदले में रब पुल सिरात पर तुम्हें डगमगाने नहीं देगा, तुम्हारे कदम फिसलेंगे नहीं, रब तुम्हारे कदमों को वहां जमा देगा। मजलूम के साथ चलना, अब तो जालिम बन के चल रहे हैं, हक दिलाने के लिए चलना तो हक छीनने के लिए चल रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमें गौर करना होगा कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह रसूल को मानने वाले, हमारा मजहब इस्लाम है, हमें खैर खाही की तालीम दी गई है। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी का एक अहम तरीन पहलू ये है कि मुसलमानों की खैर खाही की जाए। इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू हम इतवार को हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में करेंगे और गालिबन वही दिन आपकी शहादत का दिन हो या इसके आगे पीछे होगा, लेकिन वो दिन खुसूसियत के साथ यौम शहादत उस्मान गनी के तौर पर मनाया जाएगा और उसमें आपकी ज़िंदगी के और भी कई ऐसी सीरत के वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी के लिए रोशन नमूने अमल हैं पेश किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इतवार को होने वाले सुन्नी इज्तिमा में भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।